शांति। आप सभी भाई बहनें मधुबन में किस लिए आए हो? सभी का एक उत्तर तो होगा ही कि हम बाबा से मिलन मनाने आए हैं। प्यारे बाप दादा से मिलन हम सभी मनाएंगे, लेकिन उसके पहले संस्कारों का मिलन मनाएंगे और उसके पहले संस्कारों में परिवर्तन लाएंगे। तो यही विषय हमें दिया गया है, संस्कार परिवर्तन एवं संस्कार मिलन। वैसे तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही सुंदर वरदान दे दिया है कि आप सभी बच्चे स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी हो। इस समय स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व अधिकारी बनेंगे। जो इस समय स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे वे भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए भविष्य का विश्व का राज्य लेने का आधार वर्तमान समय का स्वराज्य का अधिकार है। और स्वराज्य अधिकार किसको कहते हैं वो भी बाबा ने स्पष्ट किया है। अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य और आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, उस पर राज्य। जब तक कर्मेंद्रियों पर राज्य नहीं, सूक्ष्म मन, बुद्धि, संस्कार पर राज्य नहीं, तब तक स्वराज्य अधिकारी भी कहलाने के हकदार नहीं। और उसके लिए बाबा बताते हैं कि ये कर्मेंद्रियां आपकी कर्मचारी है, आपकी आज्ञा अनुसार इनको चलना है, आप इनके मालिक हैं। उसी प्रकार मन, बुद्धि, संस्कार भी आपके कर्मचारी हैं, आप उनके मालिक हैं। और मालिक अगर ऑर्डर करे और कर्मचारी उसकी आज्ञा न पालन करे तो इसका दोषी वो कर्मचारी नहीं है, लेकिन इसका दोषी वो अधिकारी है। अधिकारी क्यों दोषी है? दो कारणों से दोषी होगा। या तो अपनी सीट पर सेट नहीं, कुर्सी पर बैठा नहीं है, तो उसकी कौन सुनेगा? किसको क्या पता ये अधिकारी है? कुर्सी पर बैठे तो पता चले कि अधिकारी है। और दूसरा, अगर अधिकारी ही कमज़ोर है तो कर्मचारी उसका मानेंगे नहीं। तो अगर अधिकारी को अपना अधिकारपना दिखाना है तो पहले तो अपनी कुर्सी पर बैठना होगा, और दूसरा अथॉरिटी होगा, कमज़ोर नहीं होगा। जो सच्चा लीडर होता है वो अधिकारी होता है और वो बहुत शक्तिशाली होता है। अगर कमज़ोर होगा तो कौन उसका सुनेंगे? और कमज़ोर ऑर्डर करेगा लेकिन उस ऑर्डर में भी ताकत नहीं होगी। और लीडर तो केवल ऑर्डर नहीं करता पर खुद भी करता है और दूसरों को अपने साथ में लेता है।
उनके पीछे पीछे नहीं, उनके साथ चलते हैं, तब वो लीडर कहलाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को विश्व राज्य अधिकार के लिए ये शर्त देते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से संस्कार परिवर्तन और संस्कार मिलन, ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें मनुष्य से देवता बनना है या नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है तो। लेकिन ये संस्कार परिवर्तन या संस्कार मिलन, ये तो लास्ट की स्टेज है। उसके पहले क्या परिवर्तन करना है, उसके पहले क्या मिलन करना है, वो अगर समझ जाएंगे तो संस्कार परिवर्तन और संस्कार मिलन कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं पहले तो अपने कर्म इंद्रियों का राजा बनो और उसके लिए चेकिंग करो कि क्या मेरी जो कर्म इंद्रियां हैं वो मेरे ऑर्डर में हैं। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आँखें, मेरा मुख, मेरी ज़ुबान, मेरे कान, ये सब क्या मेरे ऑर्डर में हैं। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैं आत्मा ऑर्डर करती हूँ, वैसे ये कर्म इंद्रियाँ चलती है, या कर्म इंद्रियाँ धोखा दे देती है। जीभ ने धोखा दे दिया, हाथों ने धोखा दे दिया, आँखों ने धोखा दे दिया। और कैसे धोखा देती है? क्योंकि कर्म कर लिया जो नहीं करना चाहिए था, और फिर बाद में पश्चाताप हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। तो अगर पश्चाताप होता है, मानो कि कर्म इंद्रियां मालिक हो गई और हम उनके अधीन हो गए। और इन सब का कारण तो आत्मा की अपनी कमजोरी है ही। अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन हमें कहाँ से आरंभ करना होगा? संस्कार परिवर्तन तो बाद की बात होगी। सबसे पहला उसका बीज क्या है? कर्म इंद्रियां भी क्यों हमारे ऑर्डर में नहीं हैं? क्योंकि उसका बीज है ही हमारे विचार, हमारे संकल्प। अगर विचार ही कमज़ोर हैं, विचार ही नेगेटिव हैं, विचार ही अधीनता के हैं, तो शक्ति कहाँ से आएगी? जैसे शरीर की शक्ति बाहर से आती है। शरीर कमज़ोर है तो कहेंगे भाई अच्छी खुराक खाओ, ब्लड रिपोर्ट से पता चलेगा कि क्या क्या कमी है शरीर में, कौन से विटामिन्स की कमी है, आयरन की कमी है, ये कमी है, वो कमी है, और उसके लिए ये दवाई लो, ये सब्जी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, या इंजेक्शन लगाओ, गोली लो, तो ताकत आएगी, या ये चीज़ जिसकी कमी है वो भरेगी। लेकिन अंतर की कमी, अंतर की कमज़ोरी, उसके लिए चाहिए संकल्पों में शक्ति, हमारे विचारों में शक्ति। और विचारों में शक्ति कहाँ से आएगी? उसके लिए बाबा ने हमें कहा है, बच्चे तुम्हारी स्मृति बहुत पावरफुल हो। क्योंकि ऐसे है ही नहीं कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन हम भूल गए हैं।
जैसे कोई व्यक्ति बहुत धनवान व्यक्ति हो, लेकिन उसे भूल जाए कि उसने इतना धन जमा किया है, तो वो होते हुए भी वो अपने आप को धनवान नहीं मान सकता। और जैसे ही उसको स्मृति आती है कि अरे मेरे पास इतना धन है, तो फट से अपने आप में वो ताकत भर लेगा। तो आत्मा के अंदर जो विस्मृति आ गई, अपने स्वरूप की विस्मृति, अपने पिता की विस्मृति, अपने धाम की विस्मृति, इस सृष्टि नाटक में हम क्यों आए, अपने पाठ की विस्मृति, क्या क्या पाठ बजाया उसकी सारी विस्मृति हो गई, भूल गए, तो शक्ति भी लुप्त हो गई। तो वास्तव में जैसे बाबा कहते हैं, ये सारा संसार खेल है स्मृति और विस्मृति का। जब स्मृति आई तो शक्ति आई, जब विस्मृति हुई तो शक्ति गई। जैसे हनुमान के लिए दिखाते हैं कि उसके पास बहुत शक्ति थी, लेकिन इस शर्त पर उसको शक्ति का अनुभव होता था जब उसको कोई याद कराता था कि हे हनुमान, पहचानो अपने आप को, तुम कौन हो। और जैसे ही उसको पहचान मिलती थी, स्मृति कोई दिलाता था, वो एक सेकंड में शक्ति का अनुभव होने लगता था। तो हनुमान तो हम सभी है ही। राम के भक्त थे, देवताओं के भक्त थे, लेकिन हाँ बताते ना, पवन पुत्र हनुमान था, सूर्य की संतान था। तो जो सूर्य की संतान हो, पवन की संतान हो, वो कमज़ोर कैसे होगा? सूर्य तो और पवन तो बहुत शक्तिशाली है। तो हम तो अपने आप को किसकी संतान मानते हैं? सर्वशक्तिवान की संतान है। मुझे याद आता है, एक बार एक आत्मा बाप दादा से मिलन मना रही थी। बाबा सम्मुख उनसे मिल रहे थे। तो बाबा ने उस आत्मा से पूछा कि अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? तो उस आत्मा ने बाबा के सामने कह दिया, नहीं समझता हूँ। लेकिन बाबा ने कितना सुंदर रीति से उसको सिद्ध कर बताया कि तुम हो, तुम जानते नहीं हो परंतु हो। उसे याद दिलाया। जब पूछा आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो कहा नहीं। तो बाबा ने याद दिलाया, तुम कौन हो? तो जवाब ही नहीं दिया। तो बाबा ने कहा, अच्छा अपने आप को आत्मा समझते हो? कहता हाँ, वो समझता हूँ, मैं आत्मा हूँ। अच्छा, आत्मा समझते हो तो आत्मा किसकी संतान है? तो कहा शिव बाबा की। तो शिव बाबा का बच्चा खुद को समझते हो? कहा आत्मा भी समझता हूँ खुद को, शिव बाबा का बच्चा भी समझता हूँ अपने आप को। तो बाबा ने कहा चलो 2 बातें तो समझते हो, अच्छी बात है। अच्छा, शिव बाबा कौन है? तो चुप हो गया। फिर बाबा ने पूछा, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? तो बोला है। तो शिव बाबा सर्वशक्तिवान है और आप उसकी संतान हो, तो आप कौन हो? तो खुद ही बोल दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान। खुद ही बोल दिया। तो आत्मा हो और शिव बाबा की संतान हो और शिव बाबा सर्वशक्तिवान हैं, तो आप उसकी संतान तो हो ही मास्टर सर्वशक्तिवान। तो नहीं ऐसे क्यों कहते हो? तो नहीं क्यों कहा? क्योंकि वो भूल गया था। आत्मा हो ये ज्ञान था, परमात्मा की संतान हो ये ज्ञान था। दुनिया में भी तो ऐसे ही ना, आत्मा आत्मा तो कहते हैं, भगवान के बच्चे ये भी कहते हैं। लेकिन भगवान के बच्चे फिर कह देंगे हम तो कमज़ोर हैं,
हम तो ऐसे हैं। और भगवान इतना शक्तिशाली और उनके बच्चे कमज़ोर। तो कमज़ोर हुए तो नाम तो अपने पिता का ही बदनाम किया। तो ऐसे तो नहीं करना है ना। पिता राजा हो और बेटा फकीर तो नहीं होगा ना, वो राजकुमार होगा। तो बस ये संकल्पों में परिवर्तन संस्कार परिवर्तन का आधार है। और जैसे ही ये संकल्पों में परिवर्तन आया, हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि संकल्प परिवर्तन से हमारी जो स्मृति, जो जिससे हमने अपना संकल्प परिवर्तन किया, वो स्मृति पावरफुल बनी, संकल्प पावरफुल बना, तो ऑटोमेटिकली वो महसूसता आ जाएगी कि मैं हूँ, वैसे ही हूँ, क्योंकि अंदर से लाना है। और जैसे ही ये अंदर की महसूसता हमने लाई, तो ऑटोमेटिकली हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति में परिवर्तन आ ही जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले संकल्प परिवर्तन चाहिए। और राजयोग क्या है? राजयोग है ही संकल्पों का परिवर्तन। जो अपने आप को आज तक हम देह समझते थे, वो परिवर्तन कर अपने आप को आत्मा समझना है। ये पहला परिवर्तन चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने अपना परिवर्तन ऐसे ही आरंभ किया। ब्रह्मा बाबा को तो पहले कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। शिव बाबा का मैं माध्यम बन रहा हूँ, ये भी उनको समझ में नहीं आया। बस सिर्फ विष्णु का साक्षात्कार हुआ और नशा चढ़ गया कि मैं तो विष्णु चतुर्भुज समान हूँ। लेकिन जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई और शिव बाबा ने बाबा को समझाना शुरू किया, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तो बाबा ने यह अभ्यास अपने अंदर बढ़ाया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर उनको जैसे ये महसूस होने लगा मैं आत्मा हूँ, तो फिर सबको उसी स्मृति से देखने लगा, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। बाबा की युगल का नाम यशोदा था। यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। बाबा की बहू जो ब्रिज इंदिरा दादी, सारा महाराष्ट्र जोन की हेड थी। ब्रिज इंदिरा दादी बाबा की लौकिक में बहू, उनका नाम लौकिक में राधिका था। बाबा को अपने बहू से बहुत प्यार था, बहुत प्यार। और वो भी अपने आप को बाबा की बेटी की तरह ही समझती थी, बहू हूँ ये नहीं समझती थी। और बाबा भी उनको बेटी के रूप में ही देखते थे और उनके पास ही रहती थी। बेटियाँ तो शादी करके चली गई, पर बहू तो बाबा के साथ ही थी। तो यशोदा उनकी बाबा की युगल और राधिका उनकी बहू, तो दोनों के प्रति बाबा ने कैसे अपनी दृष्टि बदली। यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है। बाबा लिखते थे, दीवारों पर लिखते थे, डायरी में लिखते थे, लिखते रहते थे ताकि वो स्मृति उनकी पक्की हो जाए, आत्मा हूँ, आत्मा है, आत्मा है। तो जैसे ये बाबा की स्मृति पक्की हुई, दृष्टि पक्की हुई, ये सोच उनके मजबूत होते गए, तो ऑटोमेटिकली बाबा के संस्कार ही बदल गए। नहीं तो बाबा गृहस्थी थे, बाल बच्चे वाले गृहस्थी होंगे। इतना बड़ा धंधा था बाबा का, मोह माया भी तो होगी ना, क्यों नहीं होगी। संसारी थे, कोई सन्यासी तो नहीं थे जो सब त्याग करके जंगल में बैठे थे। बहुत नाम था, मान था, शान था, मर्तबा था, महिमा थी, धन संपत्ति था, राजाओं जैसी ठाठ थी, बहुत हीरे जवाहरात थे, कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। राजाओं की तरह बाबा चलते थे, राजाओं से कम ठाठ नहीं था बाबा का।
लेकिन उतने ही रॉयल संस्कार ज़रूर थे बाबा के, बहुत सम्मान देते थे सबको, ये रॉयल्टी बड़ी थी उनमें, क्योंकि आत्मा तो उस सतयुगी राज्य घराने की थी। इसलिए बाबा के अंदर में ये परिवर्तन ज़रूर करना पड़ा, जो देह अभिमान में द्वापर युग से आत्माएं आई तो उनकी भी आत्मा आई, लेकिन कैसे परिवर्तन किया उस संस्कार में, पहले विचारों में परिवर्तन किया, और उसके लिए मन को प्यार से समझाना होता है। बाबा ने बड़े प्यार से अपने मन को समझाया। अपना अनुभव बाबा सुनाते थे कि लौकिक जीवन में भी मन बड़ा चंचल था, भक्ति करता था और मन कहाँ कहाँ भटकता था, तो मन को समझाता था, हे मन, तुम तो मेरे अधीन हो, तुम मेरी आज्ञा पर क्यों नहीं चलते हो? हाँ, मेरा मानो, तुमने बहुत मुझे दुख दिया है, बहुत तुम भटके हो, अभी मेरी आज्ञा पर चलो। तो बहुत प्यार दिया। तो मन को प्यार से समझाना होता है। जो हम कमेंट्री देते हैं तो बाबा कहते हैं अपने आप को ये दो कमेंट्री, मैं कौन हूँ, मैं कौन। इसलिए पहला पाठ शुरू से लेके अंत तक यही पाठ चलना है। लेकिन इतना लंबा पाठ है, इस पाठ में कितने चैप्टर्स हैं, मैं कौन हूँ, जो अंत तक मैं कौन हूँ यही हमारी परीक्षा में पास या फेल का हमें मार्क्स देगा। क्योंकि अगर उस समय देह अभिमान आया अंतिम घड़ी में, मैं मेरा में फंस गए तो फेल हो जाएंगे। 1 सेकंड की बात होगी केवल, और उसके लिए ये बहुत काल का अभ्यास है। तो संकल्पों में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए प्यार से मन को समझाते रहना है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। स्मृति दिलाते रहना है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो जैसे ये स्मृति हम दिलाते रहेंगे, मन उससे शांत होता जाएगा, आज्ञाकारी बनता जाएगा। लेकिन जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि पर चिंतन होगा, पर निंदा होगी, पर दृष्टि होगी, पर ये पर जो 3 पर है वो बाबा ने कहा काटो। पर निंदा, पर ग्लानि, पर चुगली, या पर चिंतन, पर दृष्टि, पर ये पर औरों को मत देखो। अगर औरों को देखना भी है तो कौन सा पर लगाओ, कौन सा पर लगाओ, 3 पर काटो और 1 पर लगाओ। तो कौन सा पर लगाओ? पर उपकार। चलो कोई भी मेरे सामने आया, मुझे उसका उपकार करना है, चिंतन नहीं करना है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना भाग्य है, हर एक का अपना अपना संस्कार है। मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, पर मुझे क्या करना है, मुझे परोपकार करना है। मुझे क्या करना है, किसी ने भूल की भी, कोई गलती की भी, मुझे क्षमा करना है। मुझे क्या करना है, ये है अपने मन को समझाना, लेकिन बड़े प्यार से समझाना है। तो मन जो है वो प्यार की भाषा जानता है। इसलिए अब तक हमने भक्ति मार्ग में क्या किया, मन को हमने मारा। ये मन शांत बैठ जा, शांत बैठ जा, शांत बैठ जा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मत सोचो, मत सोचो। तो मन तो बेलगाम घोड़ा ही था, वो चुप कैसे होगा। तो मन को शांत बिठाना नहीं है, चुप नहीं होगा मन। मन तो घोड़ा है, घोड़े को प्यार चाहिए। प्यार देंगे तो घास खिलाएंगे, प्यार देंगे, पानी पिलाएंगे, तो थपथपी करेंगे तो वो घोड़ा आपका वफादार घोड़ा बन जाएगा। पर घोड़े को आप चबुक मारेंगे, मारते रहेंगे तो वो पागल हो जाएगा और आपको भी गिरा देगा। इसीलिए मन रूपी घोड़े को प्यार चाहिए, और प्यार से बाबा कहते हैं उनको बताओ, हे मन, तुमको क्या करना है, तुमको क्या सोचना है,
क्या विचार करने हैं, क्या अनुभव करना है, मन को समझाए, आत्मा समझाए। मन उसका कर्मचारी है तो आज्ञाकारी बन जाएगा, प्यार से उनको समझाएंगे। और बुद्धि जो है वो प्यार की भाषा नहीं समझती है, बुद्धि तर्क की भाषा समझती है। तो तर्क भी उसको देना पड़ेगा, जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा टेम्पटेशन देते हैं, बच्चे तुम अगर इस समय विजयी बनेंगे, तुम इस समय माया को जीतेंगे तो देखो तुमको विश्व का राज्य मिलेगा। तो बुद्धि को तर्क चाहिए, मैं ये क्यों मेहनत करूं, क्या मिलेगा मुझे। छोटे बच्चे जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, उनके हाथ में मान लीजिए ब्लेड है या चाकू है, जिस चीज़ से उसका ही हाथ कटेगा, कोई खराब चीज़ है, अब उसको छोड़ेंगे नहीं ऐसे, उनको कोई दूसरी चीज़ बताओ, देखो बेटा ये चीज़ जो है ना वो इस चीज़ से अच्छी है, ये चीज़ तुम लोगे ना तो ये चीज़ तुमको इतना फ़ायदा करेगी, और ये चीज़ जो है ना ये छीछी है, ये गंदी है, इसको छोड़ो। केवल छोड़ो कहेंगे तो वो नहीं छोड़ेगा, पर दूसरी चीज़ उसको बताएंगे कि ये चीज़ उनसे अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली पहली चीज़ को छोड़ देगा, क्योंकि एक हाथ में तो एक ही चीज़ पकड़ेगा ना। तो बुद्धि को तर्क चाहिए, क्यों मुझे मन को अच्छे विचार देने हैं। तो बुद्धि तर्क को समझेगी कि इससे मुझे प्राप्ति क्या होगी। तो बाबा प्राप्ति की भी इतनी ऊंची ऊंची बातें कहते हैं, तुम क्या बनोगे, और इतना ही नहीं क्या बनोगे, तुम क्या थे, ये भी बाबा याद दिलाते। बुद्धि को भी स्मृति आनी चाहिए, जैसे मन को स्मृति आनी चाहिए वैसे बुद्धि को भी स्मृति आनी चाहिए, पर तर्क के आधार से, मन को प्यार के आधार से, बुद्धि को तर्क के आधार से, क्योंकि वो तो तर्क की स्थिति निशानी है ना, विवेक, तर्क कहो या विवेक कहो, समझ कहो। तो बुद्धि समझे कि बरोबर मेरे लिए उपयोगी क्या है और अनुपयोगी क्या है, मेरे लिए नुकसान कारक क्या है, मेरे लिए फायदेमंद क्या है, क्या मुझे मिल रहा है उसके लिए थोड़ा सा त्याग किया तो क्या बड़ी बात हुई, प्राप्ति कितनी ऊंची है। हम बैंक में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है ना, बैंक में डिपॉजिट तो करना ही पड़ेगा, मेरे हाथ से तो जाएगा ना, पर इंटरेस्ट होकर के मिलेगा मुझे, जितना मैंने डिपॉजिट किया वो मेरा कहीं नहीं जाएगा, और ही ज़्यादा मिलेगा, इसलिए बैंक में हम जमा करते हैं। इसी प्रकार बाबा कहते हैं बुद्धि को तर्क से समझाओ कि तुम्हारा नुकसान कुछ भी नहीं है, वास्तव में अभी तुम नुकसान में हो, क्योंकि सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, काया भी खत्म हो गई, मूल्य भी खत्म हो गए, काया कल था ना, सब कुछ काया और हमारे गुण सब खत्म हो गए, सब नष्ट हो गए, शक्ति भी नष्ट हो गई, क्या थी, ये स्मृति बुद्धि को दिलानी होती है। मन को तो प्यार ही देना है, बेटा ये करो, बेटा ये करो, बेटा ये करो, और बुद्धि को तर्क देना है, विवेक देना है, समझ देनी है। और जैसे बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो मन को अपने आप चलाएगी बुद्धि, हमें फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि मन को चलाएगी। लेकिन जब मनुष्य देह अभिमान में है तो उल्टी गाड़ी चलती है, मन बुद्धि को दबाता रहता है। वैसे कहते हैं ना, सोच समझ कर कर्म करो, सोच समझ कर कर्म करो, ये एक सही तरीका है। पहले सोचो, फिर बुद्धि से विवेक लो, समझो कि गलत है सही है, फिर करो। लेकिन जब मनुष्य देह अभिमान में होता है तो उल्टी गाड़ी चलती है, कर लिया फट से, किसने मुझे कह दिया तो गुस्सा आ गया, हाँ जोर से बोल दिया, गाली दे दी, थप्पड़ मार दी, गोली मार दी, हाँ उस समय इतना बहुत जोश चढ़ गया, होश था नहीं, तो पहले कर लिया, फिर समझ में आया करने के बाद, अरे ये तो गलत किया मैंने,
ये तो गलत हो गया, इसका तो बहुत बुरा नतीजा निकलेगा, इसकी तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। फिर तो करने के बाद समझा और समझने के बाद फिर सोचते अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, अभी कैसे मैं अपने आप को बचाऊं, अपने अभी मैं क्या, हाँ, अपने आप को तर्क दूं या कुछ भी क्या सोचूं, तो क्या करूं, ये बाद में पश्चाताप होता है, हाय ये तो पूरा हो गया, अभी कर्म तो कर लिया, बाद में समझा तो क्या बड़ी बात हुई। तो कर लेने के बाद समझा फिर सोचते, और होना क्या चाहिए, पहले सोचो फिर समझो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तोलो, ये जो मेरी मुख से ज़ुबान से जो शब्द निकलेंगे इसका कितना वज़न होगा, इसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले उसको तोलो, उसका वज़न करो, फिर बोलो। उसको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, उसको कष्ट होगा, पीड़ा होगी या खुशी होगी, तो तोलो, वज़न करो, फिर बोलो। तो क्या होता है कि मन को स्नेह की भाषा चाहिए और बुद्धि को विवेक की भाषा चाहिए, और जब मन को और बुद्धि को दोनों को उनकी भाषा अनुसार आत्मा मालिक बन के अंदर ही अंदर समझाती रहती है, तो ऑटोमेटिकली कर्मों में परिवर्तन आता ही है। और जैसे कर्मों में परिवर्तन आता है तो उससे संस्कारों में परिवर्तन अवश्य आता है। मान लीजिए अभी तक मेरे अंदर गुस्से का संस्कार था, और मैं तो यही कहती हूँ भाई मेरा ये संस्कार नहीं जाएगा, मेरे अंदर तो गुस्सा है ही, मैं ये गुस्सा नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती। अब है तो ये कमज़ोरी, क्यों नहीं छोड़ सकते, कौन सी बात है नहीं छोड़ सकते। ऐसे तो नहीं है कि कोई हमको पकड़ के रखा है उसने, हमने पकड़ के रखा है, उसने नहीं पकड़ के रखा है, हमने उस संस्कार को पकड़ के रखा है, मेरे से तो नहीं छूटेगा। लेकिन जैसे ही मन को प्यार से बताया कि ये गलत है और ये इससे कैसे खून सूखता है, हाँ, बुद्धि को समझाया इससे खून सूखता है, इसका असर हार्ट पर पड़ता है, इसका असर ब्रेन पर पड़ता है, इसका बुरा दुष्प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है, संबंधों पर पड़ता है, हमारी विवेक पर पड़ता है, ये इसका क्या दुष्परिणाम है, ये बुद्धि को समझ मिलती है। और उस अनुसार मन को प्यार से समझाते, हाँ हे मन, इसको तुम्हें जीतना है, तुमको प्यार से बात करनी है, तुमको समझ से बात करनी है, तुमको सम्मान देना है। तो ये जैसे मन को और बुद्धि को समझाती है आत्मा, तो जिस समय गुस्सा आएगा तो उस समय हम अब उस मन बुद्धि उस संस्कार को रोकेंगे। और कैसे, संस्कार की भाषा क्या है, संस्कार को प्यार प्रेम नहीं चाहिए, संस्कार को तर्क भी नहीं चाहिए। हाँ? संस्कार को तर्क देंगे तो संस्कार समझेगा नहीं, संस्कार को चाहिए फोर्स की भाषा, फोर्स। जैसे ब्रेक लगाते हैं ना, ब्रेक जोर से लगानी होगी तो 1 सेकंड में गाड़ी रुक सकती है, अगर ब्रेक नहीं लगा पाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए संस्कार को ब्रेक की भाषा चाहिए या फोर्स की भाषा चाहिए, नहीं। मान लो मन और बुद्धि उसको नहीं समझा सके तो फिर आत्मा संस्कार को फोर्स से समझाए, तुमको ये नहीं करना है, कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना है। उसके लिए सवेरे सवेरे बाबा कहते जैसे उठो तो अपने आप अपना चार्ट लिखो, आज सारे दिन में मैं क्या नहीं करूँगा, क्या करूँगा, आज कुछ भी हो जाए मैं गुस्सा नहीं करने वाला हूँ। संस्कारों को समझाओ, संस्कारों को फोर्स से बोलो नहीं करना है। तो जैसे ही गुस्सा आएगा तुरंत याद आएगा, संस्कार ही को पता चल जाएगा मुझे नहीं करना है, तो आप अपने को रोक सकेंगे।
लेकिन अगर ये तर्क देंगे क्या करें, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, मैं तो बदल नहीं सकता हूँ, दूसरे लोग मेरा कहना नहीं मानेंगे अगर गुस्सा नहीं करूँगा, लोग तो मुझे बड़ा ही बुद्धू समझेंगे अगर गुस्सा नहीं करूँगा, लोग सोचेंगे इसको तो कुछ पता ही नहीं है अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लोग मेरा एडवांटेज लेंगे, मेरा उल्टा फ़ायदा लेंगे, ये होगा। तो हम तर्क गलत रूप से लेते हैं, गलत रूप से बुद्धि से तर्क करते हैं, तो ऑटोमेटिकली संस्कार तो है ही क्रोध के वश, तो वो तो फिर वही हमारा संस्कार तो बदलेगा नहीं। तो संस्कार परिवर्तन का पहला आधार है विचारों का परिवर्तन, और वो बाबा कहते हैं ज्ञान का मनन चिंतन हो, बुद्धि में शक्ति भरे, विवेक आए, विवेक जागृत हो, और फिर संस्कारों को फोर्स से आप रोक सकते हो, तो वो आपका परिवर्तन होगा। तो पहले तो फोर्स देना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि जो संस्कार हैं वो व्यक्त तो कर्म में होते ही हैं, परंतु जैसे हम अपने मन और बुद्धि को समझाते रहेंगे वो सब कॉन्शियस में जाता जाएगा, वो संस्कारों का जो आंतरिक भाव है उसको शक्तिशाली बनाता जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो मोटे मोटे ऊपर ऊपर के संस्कार हैं उसको कंट्रोल करना सहज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं दृढ़ संकल्प, बहुत ज़रूरी है। अपने आप पर मेहनत करो। कई बार बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है, बाबा कई बार कहते विश्व की राजाई ऐसे ही थोड़ी मिलेगी। आज कोई भी बड़ा व्यक्ति ऐसे ही थोड़ी बना होगा, राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना, कोई भी पद पाया, जस्टिस जज बना, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन बना, बड़ा सफल उद्योगपति बना, ऐसे ही नहीं बना, बड़ी मेहनत की होगी। और क्या पता किसी गरीब माँ बाप का बेटा हो, किसी गांव में पैदा हुआ हो, और कैसे उसने थोड़े से कहाँ तक अपने आप को पहुँचा दिया, बिना मेहनत के थोड़ी किया होगा। कोई पद पाना भी मेहनत का काम है, कोई बड़ी परीक्षा देना भी कितनी मेहनत का काम है, ऐसे थोड़ी कोई पास हो जाता है। तो ये मेहनत हमको क्यों नहीं पहुँचती? बाबा कहते समय यही है, तो क्यों नहीं हम मेहनत करें? और फिर बाबा कहते हैं मेहनत भी कोई वो मेहनत नहीं है जैसे दुनिया में मेहनत करते हैं, ये तो सारी आंतरिक मेहनत है। और उसके लिए जैसे समय ही आपके पास कहाँ है और बातें सोचने का, बड़े आदमियों को समय नहीं होता है और बातें सोचने का। तो इसलिए जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, ये पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर दोष, या जो कुछ भी पर हम करते हैं, ये समय कहाँ से मिलता है आपको? इतना भगवान ने ऊंचा कार्य दिया है हमें विश्व परिवर्तन करने का, उसके लिए स्व परिवर्तन करने का, तो इतना बड़ा कार्य है, हमें औरों को देखने का समय कैसे मिल जाता है जो ये पर चिंतन करते रहते हैं? तो समय न मिले उसके लिए अपने आप को बिजी रखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं हो पाते, व्यर्थ जाता है, तो फिर फोर्स से संस्कारों को कहो नहीं नहीं, नो नॉट। पर चलो मान लो उस समय उस संस्कार ने काम नहीं किया, यानी आपकी आज्ञा पर वो नहीं चला और गुस्सा आ गया, कोई गलत काम कर लिया, मुख से बोल दिया, थप्पड़ मार दी, या कुछ किया जो नहीं करना चाहिए, बाबा की श्रीमत के विरुद्ध है, परंतु फिर हमने देखा है कई भाई बहने इतना निराश हो जाते हैं अपने जीवन से, बाबा हमने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, बाबा हम नहीं कर सके, बाबा हाँ मुझे माफ़ कर दो, बाबा मुझे माफ़ कर दो। फिर माफ़ी मांगते रहते हैं या तर्क देते रहते, इसने ऐसे किया ना इसलिए ऐसे मैंने किया, जो बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते इसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए फिर डॉट लगा दो, डॉट, फुल स्टॉप, हो गया सो हो गया,
चलो कोई बात नहीं, मैंने इनसे सीख लिया। अब जो कर्म हो गया उस कर्म को तो हम वापस तो नहीं ले सकते, ऐसे तो नहीं कर सकते। कंप्यूटर में हम टाइपिंग करते हैं, फिर गलत शब्द आ गया, फिर उसको डिलीट किया, फिर आखिर फिर से जोड़ा, फिर दूसरा डाला, फिर कुछ गलती हो गई, फिर हमने उसको काटा, फिर जोड़ा। अब ये कर्म में तो हो ही नहीं सकता, जो किया सो किया, उसको डिलीट या इरेज तो कर नहीं सकते। वो तो हो गया सो हो गया, वो तो हिसाब किताब बन गया। लेकिन उसके बाद फिर उसके विषय में सोचते रहना, अपने आप को ही कोसते रहना, या केवल बस माफ़ी मांगते रहना, अपने आप को कमज़ोर सिद्ध करना, अपने आप में हीनता की भावना लाना, ये भी समय वेस्ट है। क्योंकि संगम का एक एक क्षण बहुत अमूल्य है। इसीलिए बाबा ने कहा उसको बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, डॉट लगा दो। और बिंदु लग गया, फिर मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्यों किया, ये अच्छा नहीं किया, अभी लोग क्या कहेंगे, जो भी होगा कहेंगे, सामना करो ना, वो कर तो दिया। ज़्यादा जितना हम सोचेंगे उतना हमारी वो एनर्जी औरों तक पहुँचेगी, वो भी सोचेंगे। हम नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं सोचेगा। हो तो गया, सीख लिया मैंने, ताकि आगे मेरे से भूल ना हो। तो उसका लिए पश्चाताप के आंसू भी नहीं बहाने हैं। हो गया, अब तो वापस नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने ये 2 शब्द दिए, नॉट और डॉट। संस्कार परिवर्तन के लिए ये 2 शब्द याद रखो। नॉट माना नहीं करना है, और अगर हो गया तो डॉट। चलो उनसे ये आप संकल्प कर सकते कि इससे मैंने शिक्षा क्या पाई, कौन सी बातों में कमी रह गई, ताकि आगे जब ऐसी कोई बात आए तो ये फिर बात वापस न लौटे। उससे ट्रेनिंग ले ली, उससे शिक्षा ले ली, उससे सीख ले ली। इसलिए डॉट भी लगाया, बिंदु भी लगाया, इसको पूर्ण विराम भी दे दिया, अपने आप को भी क्षमा कर दिया, दूसरे को भी क्षमा कर दिया, और उससे शिक्षा ले ली कि कैसे आगे इसमें कैसे मैं परिवर्तन लाऊंगा। तो ऑटोमेटिकली संस्कार परिवर्तन आ ही जाएगा। फिर उसमें दृढ़ता लाओ तो और भी परिवर्तन आएगा। जिसको बाबा कहते हैं अंडरलाइन करो, डबल अंडरलाइन करो। आजकल जैसे पढ़ाई करते हैं ना, तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करते हैं, फिर अंडरलाइन भी करते हैं, फिर हाईलाइटर्स होते हैं, हाईलाइट भी करते हैं, और ताकि बुद्धि उसी समय आँख जब वहीं पर जाए और जगह न जाए, क्योंकि इसी को हमें फिर से रिवाइज करना है। तो अंडरलाइन भी किया, हाईलाइट भी किया उसको, ताकि उसमें दूसरा रंग भर दिया, ताकि वो दोबारा फट से दिखाई दे। तो बुद्धि में उसको अंडरलाइन भी किया और हाईलाइट भी किया, ताकि जब फिर कैसी कोई घटना घटे तुरंत मुझे आंखों के सामने दिखाई दे, बुद्धि रूपी नेत्र उसको देखे और मैं अपना परिवर्तन कर सकूं। तो जिसको बाबा कहते हैं संस्कार परिवर्तन। फिर जब बाबा कहते हैं संस्कार मिलन, अब ये और उनसे ऊंची चीज़ है, संस्कार मिलन। हम ये तो जानते हैं कि हर एक का संस्कार अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से। जैसे एक के विचार न मिले दूसरे से, एक की बुद्धि न मिले दूसरे से, तो एक के संस्कार न मिले दूसरे से। ऐसे एक का ये डीएनए या ये आपके अंगूठे की छाप, आपके आँखों की छाप, आपके बाल एक न मिले दूसरे से, सबका अलग अलग है, सबका, ईच वन इज यूनिक कहते हैं। एक का भी दूसरे से मेल नहीं है। वैसे देखा जाए शरीर में तो सब, हाँ, 2 हाथ 2 पैर वाले, 2 आँख वाले, ये तो सबका एक जैसा, लेकिन फिर भी कितना अंतर है। आत्मा सबकी एक जैसी है, आत्मा भी ज्योति बिंदु है, सबकी एक जैसी है, लेकिन फिर भी कितना अंतर है। सतयुग में हम सब एक जैसे हैं, सब सतो प्रधान है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है, सब 16 कला। ऐसे नहीं कि कोई 2 कला कम या 4 कला कम वाला वहाँ जा सकता है, 16 कला वाले ही जाएंगे। ये नहीं कि महाराजा महारानी 16 कला है और प्रजा सब 12 कला या 8 कला है, नहीं, वो भी सब 16 कला है।
तो सब समान है उस हिसाब से। इसलिए बाबा कहते हैं सुख सबको समान है, चाहे वो राजा रानी हो, चाहे प्रजा हो, चाहे दास दासी हो, सबका सुख समान है। लेकिन फिर भी संस्कार तो अलग अलग होगा। राजा के संस्कार राजा ही के होंगे, दास दासी के संस्कार दास दासी के संस्कार अनुसार होंगे, प्रजा के संस्कार प्रजा के संस्कार अनुसार होंगे। तो इसीलिए सब समान होते हुए भी हर एक अलग अलग है। तो संस्कार तो सबके अलग होंगे ही, विचार भी सबके अलग होंगे। हम कभी नहीं ये सोचे जैसे मैं सोचूं वो भी ऐसा ही सोचे। कई बार क्यों टकराव होता है संस्कारों का? क्योंकि हम समझते जैसे मैं सोच रहा हूँ ना वैसे वो भी वैसे ही सोचे, जैसे मैं कर रहा हूँ ना वो भी वैसे ही करे। अब वो तो करेगा नहीं, उसका अपना ढंग होगा। तो ये जो हम अपना अंदर में फोर्स रखते हैं, दबाव रखते हैं दूसरों पर कि मेरे जैसा करे, मेरे जैसा व्यवहार करे, मेरे जैसा बोले, मेरे जैसा सोचे, जो मैं कहूँ वो ही करे, यही हमारी गलत सोच संस्कारों को मिलाने नहीं देती है। अगर यही पहले हमें समझ में आ जाए कि सबके अलग अलग है संस्कार, एक न मिले दूसरे से, तो हमारे अंदर ये सोच भी खत्म हो जाएगी कि जैसे मैं कहूँ वैसे ही करे, जैसे मैं सोचूं वैसे ही सोचे, जैसे मैं कहूँ वैसे ही करे। नहीं, ये बदल जाएगा। करेगा वो अपने ढंग से, और उसको अप्रिशिएट करना, उसको स्वीकार करना होगा। हो सकता है वो मेरे अनुसार से भी ज़्यादा अच्छा करे। मेरी जो समझ थी उस अनुसार जो मैंने उसको कहा, उसने उसको अपने ढंग से लिया और मेरे से भी अच्छा उसने किया। मैं करती तो शायद इतना अच्छा नहीं होता, और उसने किया तो उनसे अच्छा हो गया। तो हमें तो और ही खुशी होनी चाहिए कि वाह तुमने तो मेरे से भी अच्छा किया, खुशी होनी चाहिए। तो परंतु खुशी क्यों नहीं होती? मैंने जैसे कहा वैसे क्यों नहीं किया, अभिमान आता है। मेरे अनुसार क्यों नहीं कहा, अच्छा भी किया होगा तो भी स्वीकार नहीं करेंगे। अब इससे संस्कार कैसे मिलेंगे? संस्कार मिलन तब हो जब दोनों एक दो के अंतर को भी समझे और एक दो के साथ भी मिलकर चलने का प्रयास करें। क्योंकि जैसे एक खेल होता है ना जिसमें 3 टांगों से चलना होता है। 2 व्यक्ति के एक एक टांग, उसकी दाईं टांग और दूसरे की बाईं टांग, उसको जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं दौड़ो। होता है ना। अब दोनों के दौड़ने की जो स्पीड है वो अलग अलग है, दोनों की शक्ति अलग अलग है, दोनों का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों को मिला दिया है और कहा कि दौड़ो। अब अगर उनको सचमुच दौड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर दूसरा आगे जा रहा है तो पहले वाले को भी थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अगर पहले वाला नहीं बढ़ सकता है तो दूसरे को अपनी स्पीड घटानी होगी, है ना, करना होगा ना, तभी तो मिला सकेंगे। रास भी करते हैं, डांस भी करते हैं, तो जैसे दूसरा है उसके साथ अपने आप को मेल करना ही पड़ेगा ना। मैं फास्ट जाऊं और वो दूसरा स्लो जा रहा है तो खेल कैसे खेलेंगे? तो संस्कार मिलन का मतलब ही है कि अपने अंदर में दूसरे के अनुसार एडजस्ट करना। एडजस्टमेंट पावर बहुत बड़ी चीज़ है अगर संस्कार मिलन करना है तो। एक होता है एडजस्टमेंट पावर, एक होता है अकोमोडेशन पावर, जिसको हम हिंदी में एक ही शब्द कहते हैं समाने की शक्ति। समाने की शक्ति में दोनों बातें आती है। जैसे नदी सागर में समाती जाती है, समाती जाती है, समाती जाती है, उसमें अकोमोडेट होती जाती है, समाती जाती है, पता भी नहीं चलता। सागर तो इतना विशाल है, वो नदी समाती गई, समाती गई, समाती गई, वो अकोमोडेशन पावर है। लेकिन दूसरा है एडजस्टमेंट पावर। जैसे पानी है, उसको ग्लास में हम डालते हैं तो जैसे ग्लास की शेप होगी वैसे ही पानी का शेप बनता जाएगा, क्योंकि उसी अनुसार पानी को उस ग्लास में रखा जाएगा। अगर पानी उसी अनुसार नहीं रहेगा तो पानी ग्लास में ठीक ढंग से आएगा नहीं,
वो सोचेगा नहीं मैं ग्लास के अनुसार नहीं अपनी शेप बनाऊंगा, मेरी तो अपनी शेप है, तो ग्लास में आएगा कैसे। अगर नदी कहे मैं तो सागर में समान नहीं समाऊंगी, मैं अपना रास्ता लूँगी, तो नदी कहाँ अपना रास्ता ले पाएगी। सागर तो इतना विशाल है, उसको समाना ही पड़ेगा, अपना अधिकार नहीं चला सकेगी। तो अकोमोडेशन पावर भी और एडजस्टमेंट पावर भी दोनों चाहिए। ये इनको दोनों को हिंदी में समाने की शक्ति कहते हैं। दूसरे अनुसार मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँ, कोई बात नहीं। हाँ, और उसके लिए क्या चाहिए, त्याग की भावना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पति पत्नी के भी संस्कार तब मिले जब आपस में एक दो का समझौता हो और दोनों में त्याग की भावना हो। अगर एक में ही त्याग की भावना है, चलो जैसे ये करेगा मैं वैसे फॉलो करूँगी, या ये जैसे करेगी मैं फॉलो करूँगा, और दूसरा अपना अधिकार ही दिखाता रहे, एक दिन कहेंगे बस करो अभी मैं नहीं कर सकता, इसके आगे शक्ति खत्म हो जाएगी। पर दोनों में अगर त्याग की भावना हो, क्योंकि त्याग का आधार भी प्यार है, और प्यार का आधार है एक दो के गुण देखना। अगर गुण देखने की बजाय अवगुण दृष्टि पड़ गई तो ऑटोमेटिकली नफरत बनती जाएगी। तो संस्कार मिलन के लिए जो त्याग चाहिए वो त्याग तो होगा नहीं, तो टक्कर ही होगा। फिर एक दिन एक दो से अलग भी हो जाएंगे। पर मिलन तब हो जब समानता हो, और समानता के लिए एडजस्टमेंट पावर चाहिए, अकोमोडेशन पावर चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं ये सब शक्तियाँ चाहिए, क्योंकि दो एक जैसे नहीं है। और ये अगर मिलन हो जाए तो बाबा कहते हैं वो सतयुगी संसार अभी आया कि आया। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं संकल्पों का भी मिलन चाहिए, केवल संस्कारों का मिलन नहीं। अभी देखेंगे क्यों नहीं विनाश हो रहा है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। अभी तैयारियां तो सब हो गई है, तो भी क्यों नहीं विनाश होता है, क्योंकि अभी सबके संकल्प एक समान नहीं बने हैं। संस्कार तो समान होते ही जा रहे, विकारों के वश संस्कार सबके होते ही जा रहे। हर एक काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों में भी आता जा रहा है, हर एक के अंदर। तो वो तो समानता में जा रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं फिर विनाश हो रहा है, अति होते हुए भी अंत क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि संकल्प अभी तक समान नहीं हुए। जब सबके संकल्प भी समान हो जाएंगे कि बस अब इस दुनिया में नहीं रह सकते, अब विनाश होना चाहिए, तब देखो एक सेकंड भी नहीं लगेगा विनाश होने, अब एक सेकंड भी नहीं लगेगा। अभी तक दुनिया अच्छी लग रही है, थोड़ी बहुत तो आकर्षण है ही दुनिया में, पंप है, माया का भी पंप है, विज्ञान के साधनों का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। लगता है अभी तो हम जैसे दुनिया के लोग तो ये समझते अभी तो ये तो स्वर्ग में हम बैठे हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, कोई कमी नहीं है। कई बाबा के बच्चे भी कहते हैं बस बाबा ये संगम चलता ही रहे, नहीं चाहिए सतयुग से ये संगम ज़्यादा अच्छा है। आप लोग क्या कहेंगे, संगम ज़्यादा अच्छा है या सतयुग चाहिए, क्या चाहिए? जो समझते संगम बहुत अच्छा है हाथ उठाओ, देखो सारे उठा रहे। और जो समझते नहीं अभी सतयुग चाहिए वो हाथ उठाओ, वो भी उतने ही हाथ उठा रहे। क्या बात है? दोनों चलेगा, जो भी मिले। संगम भी अच्छा तो सतयुग भी अच्छा, ऐसे, क्योंकि संगम के सुख क्यों नहीं, सुहावने सुख है, बाबा साथ है, देवी परिवार साथ है, क्यों नहीं अच्छा है। लेकिन बाबा भी तो मुरली में कहते रहते कि बच्चे आप दुनिया के वो दुख दर्द देख नहीं रहे हो, लोग इतना रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो आवाज़ आपके कानों तक आ नहीं रही है। तो अगर ये कानों तक आवाज़ आ रही है
इसका मतलब कि अब परिवर्तन जरूरी है। एडवांस पार्टी की आत्माएं भी कह रही है कब तक, प्रकृति कह रही है कब तक, वो इंतज़ार कर रही है। प्रकृति तैयार है अपना काम करने के लिए। एडवांस पार्टी की आत्माएं नई रचना रचने के लिए भी तैयार है। नया सतयुग बनाने के लिए वो एडवांस पार्टी काम करेगी ना। ऐसे ही थोड़ी स्वर्ग आ जाएगा, वो एडवांस पार्टी को अपना काम करना है। तो वो भी तैयार है और प्रकृति भी तैयार है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? वैज्ञानिक भी तैयार है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम सबके संकल्प एक समान नहीं है। पर हम सबके संकल्प भी एक समान हो जाए, बस बाबा अब चलना है वतन, अब चलना है नई दुनिया में, अब चलना है वापस अपने घर। एकदम उपराम वृत्ति हो जाए, एकदम दृष्टि बेहद की हो जाए, एकदम परिवर्तन हो जाए, तो देखो विश्व परिवर्तन कोई देर नहीं लगाएगी। इसीलिए का स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और स्व परिवर्तन अर्थात मन बुद्धि संस्कार परिवर्तन, और उस परिवर्तन के साथ साथ मिलन विचारों का, बुद्धि का, संस्कारों का। ये मिलन जब हो तो परिवर्तन अविश्वंभावी है। और ये सतयुगी दुनिया आई की आई, बस उसकी तैयारी हमें करनी है। और उसके लिए बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य लाओ। अगर कोई चीज़ जा रही है छोड़ो तो छूटो, फंसो मत कहीं भी। ये सब अनेक जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब हैं। ये सब देह और देह के संबंध और पदार्थ, व्यक्ति, जो भी हमारे रिश्ते नाते या जो कुछ भी हमारा किससे मिलना झुलना जो कुछ भी है, ये सब कोई न कोई जन्म का कर्मों का हिसाब किताब है। और वो हमें अभी चुकतू करना है। कोई मुझे दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, गाली दे रहा है, धोखा दे रहा है, दुखी मत हो जाओ। हिसाब किताब पूरा हो रहा, अच्छा है, मैं मुक्त हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने वतन में, मुझे जाना है। और ये जैसे समझते जाएंगे, जिसको कहते हैं लेट गो, छोड़ो तो छूटो, पकड़ के मत रखो, नहीं तो समय वेस्ट, शक्ति वेस्ट, श्वास वेस्ट जाता। उसकी बजाय संगम पर इतना मुझे इतनी प्राप्ति जो बाबा दे रहे हैं उसमें वो वंचित, उससे वंचित हो जाएंगे। वो मुझे भविष्य की प्राप्ति करनी है। हाँ, जैसे आप जानते हैं ना आजकल क्या है, जहाँ कहीं समझो आग लगती है, किसी मकान को आग लगती है, अब वो आग तो बहुत भयंकर रूप ले चुकी है मान लो, तो उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो भयंकर रूप ले चुकी है, वो तो जल चुकी है, मकान जल चुका है, अभी उसको क्या बचाएंगे। लेकिन जो उसके आसपास के मकान हैं ना, उनको बचाते हैं, वहाँ पर पानी छिड़कते हैं ताकि वहाँ आग न जाए। अब जो आग लग चुकी है उसको तो ख़त्म करना है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व की है जो दूसरे मकान है उनको आग न लगे, इसलिए वहाँ पानी डालते रहते ताकि वो आग उसको असर न करे, क्योंकि जो जल रहा है वो तो जल ही रहा है। तो अभी जो कलयुगी दुनिया में जो कुछ हिसाब किताब है वो तो चुप तो होने ही है, पता नहीं किस जन्म के हिसाब किताब होंगे। तो इसलिए उसको पकड़ो मत, उसमें फंसो मत। उसके लिए ये प्रश्न नहीं करो ऐसे क्यों करता, ये क्यों करता, ये क्यों करता, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनके साथ संस्कार मिलन मिला लो, ठीक है, कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, हर्जा नहीं, लेकिन नया कुछ बनाओ मत, क्योंकि अभी घर जाना है, अभी घर जाना है, अभी हमें हाँ यहाँ से जाना है। और जो प्राप्ति मुझे बाबा बता रहे हैं उस प्राप्ति में लगे रहे तो उसकी भेंट में तो अगर कुछ गया भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम भेंट करते हैं ना, भेंट करते हैं कि प्राप्ति कितनी ऊंची है और गया कितना, कितना कुछ भी नहीं गया। जो प्राप्ति मुझे मिलनी उसकी भेंट में कुछ भी नहीं गया। लेकिन कई बार त्याग करने में क्यों तकलीफ होती है, क्योंकि हम समझते पता नहीं जो मिलेगा वो सचमुच मिलेगा भी या नहीं मिलेगा,
तो मेरा ये भी जाए और वो भी जाए, हाँ दोनों ही जाए। लेकिन उसके लिए बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती। कौन तुम्हें कह रहा है? भगवान तुम्हें गारंटी कर रहा है, कोई इंसान की गारंटी नहीं है। इंसान गारंटी करे तो हो सकता है अगले दिन अपना बदल जाए कि मैंने कहा ही नहीं है। भगवान तो सच है ना, वो तो सत्य है। आद सच जुगाद सच है भी सच, सदा ही सच है। जो कहता है वो भी सच, जो करता है वो भी सच। वो अपने महावाक्य कभी बदलता नहीं है। तो जब हमको ये निश्चय है कि भगवान हमें कह रहा है, जैसे गीता में भी बताते हैं, अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो युद्ध करो। अर्जुन क्यों इतना असमंजस में था, क्यों इतना प्रश्न कर रहा था? क्योंकि ये भगवान मुझे कह रहा है, इतना उसको इतना वो निश्चय नहीं था, इसलिए प्रश्न था भगवान ये मैं क्यों करूं। भले भगवान कहता भी था तो भी असमंजस में था। पर जिस समय उसको विराट रूप का साक्षात्कार हुआ और ये अनुभव हुआ, निश्चय बैठा, अरे ये तो भगवान मुझे कह रहा है, बस फिर तो आप अपने घुटने टेक दिए, बस भगवान तुम जो कहोगे मैं करूँगा। क्योंकि पता था भगवान द्वारा जो प्राप्ति होगी वो कितनी ऊंची है। तो ये अगर हमें निश्चय हो जाए और उस अनुसार संस्कार परिवर्तन, संस्कार मिलन हो जाए, तो वर्तमान का त्याग भविष्य के भाग्य की भेंट में कुछ भी नहीं है। इस निश्चय में ही सदा हमारी विजय है, विजय है और विजय सदा रहेगी। इसी निश्चय से सदा आगे बढ़ते रहो। ओम शांति, ओम शांति।